मैं ज़रा अलग लड़की हूँ, मैं ज़रा अलग लड़की हूँ। चेहरा एकदम साफ नहीं है, कमर तक आने वाले बाल नहीं है, गालों पे लाली नहीं है, आंखें एकदम चट काली नहीं है। घर का काम ज़्यादा नहीं आता और दिल लगाना आधा नहीं आता। बहुत वक्त बिताया है खुद को नीचा दिखाने में, बहुत वक्त बिताया है खुद को नीचा दिखाने में, लोगों की सुन के अकेले में आंसू बहाने में। मगर आज कहना है सबसे कि मुझे मैं कबूल हूँ। बढ़ते घटते भार के साथ, चेहरे के दाग के साथ, हर अटपटे काम के साथ मुझे मैं कबूल हूँ। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये समझ आ गया है मुझे कि इस सफ़र में मैं ही अपनी सबसे पक्की साथी हूँ। और ये मान लिया है कि मैं जैसी भी हूँ काफ़ी हूँ। थैंक यू सो मच। पता है, रिसेंटली रियलाइज़ कि मुझे समझ पाना आसान नहीं है। अगर सब अच्छा रहे तो काफ़ी बोल लेती हूँ, अगर सब अच्छा रहे तो काफ़ी बोल लेती हूँ, मगर दिल दुख रहा हो अगर तो खुद को अंदर ही अंदर बंद कर लेती हूँ। कोई पूछे भी हाल मेरा तो बस ठीक कहकर चुप हो जाती हूँ। समझ नहीं आता क्या कहूँ, इसलिए अक्सर बातें करते करते मैं गुम हो जाती हूँ। किसी को आसानी से अपना नहीं बनाती, किसी को आसानी से अपना नहीं बनाती। जो आसानी से पूरे हो जाएं ऐसे तो मैं सपने भी नहीं सजाती। थोड़ी कम ही बनती है दुनिया से, थोड़ी कम ही बनती है दुनिया से, क्योंकि समझ आ गया है कि मेरी भावनाएं मेरे लिए बहुत अहम है। रास्ते पे पड़ा सामान नहीं है, बस इसलिए अब लगता है कि मुझे समझ पाना इतना भी आसान नहीं, इतना भी आसान। So I recently realized कि ये पापा की परी वाले कॉन्सेप्ट का बहुत मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन सच यही है कि जिन लड़कियों को उनके पापा ने राजकुमारी की तरह बड़ा किया है वो आपसे एज अ पार्टनर यही चाहेंगी कि आप उनको एक रानी की तरह रखें। और इसका कोई रिलेशन पैसों से नहीं है, बल्कि इससे है कि आप उनके साथ कैसे पेश आते हैं। क्योंकि उन्हें उनके पापा ने सिखाया है, उन्हें उनके पापा ने सिखाया है आत्मविश्वास के साथ जीना, खुद काबिल बनना और सबका ध्यान रखना, किसी से कुछ लो तो दुगना वापस करना और गलत को गलत कहने से नहीं डरना। और वो लड़की जानती है कि चाहे पूरी दुनिया उसके अगेंस्ट हो जाए लेकिन उसके पापा हमेशा उसके पीछे खड़े रहेंगे। तो वो चाहेगी आपसे वही प्यार, वही इज्जत और वही लगाव जो उसके पापा ने बिन मांगे उसे दिया है। तो हाँ, पापा की परियां होती होंगी बुरी, लेकिन पापा की राजकुमारियां हिम्मत और प्यार की कहानियां होती हैं। और इसीलिए वो आने वाले कल की रानियां होती हैं, वो आने वाले कल की रानियां होती हैं। तो कुछ वक्त पहले एक ट्रेन अटैक हुआ था बहुत बड़ा, उसमें काफ़ी लोगों ने जान गंवाई थी। लेकिन उस अटैक के बाद एक छोटा सा सर्वे किया गया, उन लोगों को ढूंढा गया जो रोज वही ट्रेन लेते थे लेकिन अटैक वाले दिन उन्होंने ट्रेन नहीं ली। तो उनको ढूंढा गया, उनसे पूछा गया कि क्यों नहीं ली। सबके रीजंस अलग थे। किसी ने कहा मेरा अलार्म देर से बजा तो देर हो गई, किसी ने कहा मेरे बच्चे ने मेरे कपड़े पे पानी गिरा दिया तो देर हो गई, किसी ने कहा कि मेरी चप्पल टूट गई तो मैं जुड़वाने गया तो देर हो गई, किसी ने कहा मुझे स्टेशन जाने के लिए ऑटो टाइम पे नहीं मिला तो देर हो गई। और उस एक देर ने जान बचा ली। तो उसी पे लिखा था कि हर छोटी गाड़ी, हर छोटी गाड़ी, हर छोटी मोटी बीमारी, हर अंधेर, हर देर को शुक्रिया कहना जरूरी है। हर बिछड़े दोस्त, हर अकेलेपन की खौफ, हर अधूरी मोहब्बत, हर छोटी बड़ी जरूरत को शुक्रिया कहना जरूरी है। हर बेख्याली में हुई गलती, हर बाजी जो पड़ जाए उल्टी, हर दिल दुखाने वाली हार, हर किस्मत के वार को शुक्रिया कहना जरूरी है। क्योंकि हर हार शायद किसी बड़ी जीत की तैयारी हो, हर महीने होने वाला सर्दी बुखार शायद दूर कर रहा कोई बड़ी बीमारी हो, हर अनकही देरी से शायद कोई कर रहा तुम्हारी रखवाली हो। बस इसलिए हर छोटी गाड़ी, हर छोटी मोटी बीमारी, हर अंधेर, हर देर का तुम्हारी जिंदगी में होना जरूरी है। और इसलिए इन्हें शुक्रिया कहना बहुत जरूरी है, शुक्रिया कहना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। ऐसी ही हूँ मैं, तुम्हें चलेगा क्या? देखो मैं बोलती बहुत हूँ, मगर चुप रहने लगूं तो मना लेना, तुम्हें छोड़ने को कहूँ तो तुम मत छोड़ देना। इश्क जताना ना मुझे अच्छे से आता है, कभी तुम भी भीड़ में हाथ पकड़ लेना, दोस्तों से ऊपर कभी हमें भी रख लेना। एक कदम तुम बढ़ाना, दो मैं बढ़ा दूंगी, तुम्हें छोड़ के ना कभी किसी और को नहीं देखूंगी। सपनों में जरा साथ दे देना, मदद नहीं मेरे लिए खुश हो जाना। कभी कभी यूं ही गुस्सा होगी तो थोड़ा एफर्ट तो डालना। तुम मुझे चाहते हो ये वक्त वक्त पे याद दिलाना। देखो अब ऐसी हूं मैं, तुम्हें चलेगा क्या?
इश्क ना मुझे कंसिस्टेंट चाहिए, तुमसे हो पाएगा क्या? कुछ गुम जाए ना तो बस इतना याद रख लेना कि नसीब में कुछ और बहुत बड़ा है। तो कहा है कि इरशाद कहा है कि मुस्कुराओ मुस्कुराओ अगर आज कहीं से हार गए हो, उस जीत की जरूरत तुमसे ज्यादा किसी को थी शायद। मुस्कुराओ अगर कुछ खो गया है, जिसके नसीब का था उसको मिल गया है शायद। मुस्कुराओ अगर दिल टूट गया है, किसी का जोड़ने के लिए किसी का तोड़ना पड़ता होगा शायद। और फिर भी रह जाए अगर दिल में दर्द कहीं, तो बांट कर मुस्कुराओ। और है अगर दिल में खुशी ज्यादा, तो सेम प्रोसेस दोहराओ। मुस्कुराओ अगर सर पे है छत, बदन पर है कपड़ा और है थाली में खाना, और है अगर जरूरत से ज्यादा, तो बांट कर घर जाना। मुस्कुराओ जब बार बार ये सोचकर हताश हो जाते हो कि इससे अच्छा ये हो जाता, इससे अच्छा वो हो जाता, तब ये सोचकर मुस्कुराओ कि इससे बुरा हो जाता तो क्या हो जाता। मुस्कुराओ जब पूछे कोई कि जिंदगी जीने का है क्या सलीका, मुस्कुराओ ये कहकर कि हमने जिंदगी से मुस्कुराना ही सीखा। मुस्कुराओ मुस्कुराओ even if you have to walk miles and miles, because it's okay if your glass is half empty, you can always fill it with smiles. मुस्कुराओ। तालियां हो जाए। उसे देखा है जब से, उसे देखा है जब से होश आने लगा है, जमाने का सारा खौफ जाने लगा है। उसे कोई तोहफा देने को जी चाहता है, उसे कोई तोहफा देने को जी चाहता है, मगर उसके लायक कुछ कहाँ आता है। वो माथे पे बिंदी गालों पे रूज नहीं लगाती, वो कानों को झुमके के तले नहीं दबाती। उसे उड़ना पसंद है, उसे उड़ना पसंद है। सोचता हूँ उसको हवाएं दे दूं, उसके पंखों को दिल की सदाएं दे दूं। फिर सोचता हूँ वो क्या करेगी मेरे इन फिजूल इशारों का। उसकी हंसी का तो अपना कारोबार है बहारों का। उससे मेरी जरूरत नहीं, उससे मेरी जरूरत नहीं। वो आजाद है किसी भी कैद से, मैं उसे मोहब्बत में भी क्यों बांधूं, मैं उसे मोहब्बत में भी क्यों बांधूं। ये दुनिया बांध देगी उसे मुझसे, वो मेरे नाम के कंगन पहन भी लेगी, वो आंखों को घूंघट से ढक भी लेगी, मगर रहेगी क्या वो जिसकी चाह निकली थी मेरे मन से। मुझे उसके दागों से मोहब्बत है उसके अलहड़पन से। इसीलिए जब भी मेरे दिल में इस प्यार का इजहार आता है, मुझे उसकी आजादी का ख्याल आता है। यही सोचते हुए मैं उसकी गली से रुख मोड़ लेता हूँ, तिरछी आंखों से देखता हूँ और बस छोड़ देता हूँ। उसे देखा है जब से, उसे देखा है जब से होश आने लगा है, जमाने का सारा खौफ जाने लगा है। उसे कोई तोहफा देने को जी चाहता है, उसे कोई तोहफा देने को जी चाहता है, मगर उसके लायक कुछ कहाँ आता है। वो माथे पे बिंदी गालों पे रूज नहीं लगाती, वो कानों को झुमके के तले नहीं दबाती। उसे उड़ना पसंद है, उसे उड़ना पसंद है। सोचता हूँ उसको हवाएं दे दूं, उसके पंखों को दिल की सदाएं दे दूं। फिर सोचता हूँ वो क्या करेगी मेरे इन फिजूल इशारों का। उसकी हंसी का तो अपना कारोबार है बहारों का। उससे मेरी जरूरत नहीं, उससे मेरी जरूरत नहीं। वो आजाद है किसी भी कैद से, मैं उसे मोहब्बत में भी क्यों बांधूं, मैं उसे मोहब्बत में भी क्यों बांधूं। ये दुनिया बांध देगी उसे मुझसे, वो मेरे नाम के कंगन पहन भी लेगी, वो आंखों को घूंघट से ढक भी लेगी, मगर रहेगी क्या वो जिसकी चाह निकली थी मेरे मन से। मुझे उसके दागों से मोहब्बत है उसके अलहड़पन से। इसीलिए जब भी मेरे दिल में इस प्यार का इजहार आता है, मुझे उसकी आजादी का ख्याल आता है। यही सोचते हुए मैं उसकी गली से रुख मोड़ लेता हूँ, तिरछी आंखों से देखता हूँ और बस छोड़ देता हूँ। किसी ने मुझसे पूछा दुनिया में सबसे खूबसूरत क्या है। मैंने बिना सोचे जवाब दिया कि प्रेम में पड़ी एक स्त्री। प्रेम में होती है या प्रेम लड़कियों में पता नहीं, मगर इस दुनिया में उनके प्रेम से बड़ी कोई दवा नहीं। कभी कभी बच्चों सी मासूम बन जाती हो प्रेम में, और कभी कभी इतनी समझदार कि चेहरे से पढ़ ले सब। एक शख्स को अपनी दुनिया समझने लगती हैं, उससे तारीफ सुनने की खातिर सजने संवरने लगती हैं। आईना देख देख मुस्कुराती हैं, उससे घंटों बतियाती हैं। और जो कोई बात दिल पे लग जाए तो दुपट्टे भिगो देती हैं, जो कोई बात दिल पे लग जाए तो दुपट्टे भिगो देती हैं। और उसके कांधे पे सिर रखकर अपना प्यार जताती हैं, उसके कांधे पे सिर रखकर अपना प्यार जताती हैं। सखियां छेड़ती है जब नाम लेकर उसका, सखियां छेड़ती हैं जब नाम लेकर उसका, तो खूब शर्माती हैं।
आशिकों को शायर बनाती है ये प्रेम में पड़ी एक स्त्री। आशिकों को शायर बनाती है ये प्रेम में पड़ी एक स्त्री, और फिर सबसे खूबसूरत बन जाती है प्रेम में पड़ी एक स्त्री। ओ सजना